एक विराट युग का अंत बहुत नजदीक है। हर किसी को जाना है। रन भी आएंगे विराट कोहली के, ये भी मैं आपको बात बता देता हूं। विराट कोहली के ऊपर अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं। पहली बात तो यह है कि यकीन नहीं आ रहा है कि विराट कोहली 2 मैचों में लगातार 2-0 बना के इस सीरीज में तीसरा मैच खेलने के लिए जा रहा है। हालांकि दिल बहुत धक धक कर रहा है जब विराट कोहली ने इस तरीके से एक इशारा किया क्राउड की तरफ की थैंक यू सो मच, तो लोगों को लगा कि शायद विराट कोहली रिटायर हो रहा है। देखो, यह बात सच्चाई है कि एक विराट युग का अंत बहुत नजदीक है। हर किसी को जाना है। रन भी आएंगे विराट कोहली के, यह भी मैं आपको बात बता देता हूं। जैसे मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहा था, पर्थ टेस्ट मैच के बाद जब विराट की सेंचुरी आई थी, भाई सवाल यह है नहीं कि विराट बड़े रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सवाल यह है क्या उस कंसिस्टेंसी से रन आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर मान लो विराट कोहली का आखिरी मैच में शतक आ भी जाता है, सपोज करो आ भी जाता है, तो क्या आप इस सीरीज को कहोगे कि यार ये विराट के स्टैंडर्ड से गई है। हां, 150-200 रन बना दे तो बात अलग है, लेकिन अब उम्मीद है भाई, अब एक और उम्मीद में बैठते हैं, वेट करते हैं कि आखिरी मैच में क्या होता है। लेकिन 2 मैचों में 2-0 ये देख के भी यकीन करने वाली लायक ये बात है नहीं है। काटो तो खून नहीं है, वो वाली बात है कि विराट कोहली का जिस तरीके से मतलब यार अंत हो रहा है पारी का, वो ऑन करता है भाई इस फॉर्मेट को। वो बहुत बड़ा प्लेयर है इस फॉर्मेट का। देखो, टेस्ट फॉर्मेट में फिर भी पिछले 3-4 साल से विराट कोहली के स्टैंडर्ड के हिसाब से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन यहां तो वो कंसर्न है नहीं ना। कंसर्न सबसे बड़ा क्या हो रखा है भाई लोगों, एग्री और डिसएग्री करके जरा यहां पे रिस्पॉन्ड करना सारे भाई लोग। कंसर्न ये नहीं है कि विराट कोहली रन नहीं बनाएगा, कंसर्न ये है कि उस कंसिस्टेंसी से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। वो राजा है यार, वो जीनियस बंदा है इस फॉर्मेट का, वो सबसे बड़ा प्लेयर है वनडे क्रिकेट का। वो 2-0 बैक टू बैक इस वजह से बना रहा है या इस वजह से आ रही हैं क्योंकि अभी एक ही फॉर्मेट है। टेस्ट से तुम रिटायर हो चुके हो, अपनी मर्जी से हुए, किसी ने कराया, ये मिस्ट्री है। ये कभी विराट कोहली मुंह खोलेगा तो पता लगेगा। T20 से भाई बहुत अच्छा काम किया रिटायर होके, क्योंकि ट्रॉफी जीत गए थे, और T20 में अभी नए लड़के बहुत हैं, वहां यशस्वी जैसे लड़के को जगह नहीं मिल पा रही है। तो मैं उसके लिए तो भाई सल्यूट करता हूं हमेशा विराट कोहली को भी और रोहित शर्मा को भी। और वर्ल्ड कप के साथ रिटायर होना यार बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है यार। बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरीके से रिटायर होना। लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है भाई, एक ही फॉर्मेट है, कई कई महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। और एक बात तो यहां पे पता लग गई भाई, तुम जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो तो 3 मैचों में से अगर 2 मैच इस तरीके से खराब हो गए तो भाई फिर पूरी सीरीज बर्बाद हो रही है ना, पूरी सीरीज खराब हो रही है। अब रियल स्ट्रगल क्या है ना विराट कोहली का, ये बात समझो तुम। देखो डोमेस्टिक खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, डेफिनेटली खेलना चाहिए। चाहे कोई यंगस्टर है चाहे कोई सीनियर है, रूल है सबके लिए सेम है। और सवाल उसमें यह नहीं है अगर खेलोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या बेइज्जती हो जाएगी, कोई बेइज्जती नहीं होती है। एक रूल है, सबको खेलना है, बात खत्म। चाहे कोई यंगस्टर है चाहे कोई सीनियर है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है, अभी ये 3 वनडे हैं, इन 3 वनडेज के बाद 2 वनडे खराब हो गए हैं। इन 3 वनडेज के बाद भाई लोगों क्या है, 1 महीने का गैप है वनडेज में। सीरीज में गैप नहीं है, सीरीज में 4-5 दिन का ही गैप है मुश्किल से। तो जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है या 2-3 फॉर्मेट खेल रहा है या 2 फॉर्मेट खेल रहा है, उसके लिए तो आसान है, वो रिदम में है, वो रन बना के आगे जा रहा है, वो कर लेगा एडजस्टमेंट। उसका शायद 1 मैच खराब हो जाए। हालांकि विराट कोहली को तुम चाहे 4 साल के लिए दूर रख लो, फिर भी लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो 0 बनाएगा 2 मैचों में। सही कह रहा हूं भाई। तो ये सबसे बड़ा इशू अब ये हो गया है, अगले साल जून जुलाई तक सिर्फ 9 मैचेस हैं, 2 खराब हो चुके हैं, 2-0 आ चुकी हैं। अब सिर्फ कुल मिला के 7 वनडे बच गए हैं। क्या इन 7 वनडे में विराट कोहली 3-4 शतक ठोक देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और 1 महीने में क्या का क्या हो जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले आप याद करो उस अक्टूबर के महीने को
जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम घर में हारे थे, और ये अक्टूबर का महीना ऐसा सब कुछ खा गया कि नवंबर और दिसंबर के लिए उसने छोड़ा कुछ नहीं था, और यहां फिर वही अक्टूबर का महीना है। तो भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो, 2-0 आ रही हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यहां पे क्रिएट। अब आखिरी मैच में क्या होगा, अभी ज्यादा टाइम ही नहीं है, सिर्फ कल का दिन है, परसों फिर मैच है। मैं चाहता हूं विराट कोहली सेंचुरी बना दे, और वो बना सकता है, पर बात फिर वही है, क्या उस कंसिस्टेंसी से रन आएंगे? जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पर्थ में सेंचुरी आई, बाकी के 4 मैचों में भाई कहानी जो है वो कुल मिला के जो है वो बर्बादी की तरफ चली गई थी, ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था कहानी। तो वही चीज यहां हो रही है। एक तो विराट कोहली का 0 बनाना बैक टू बैक, फिर विराट कोहली का जिस तरीके से एग्जिट हो रहा था, जा रहा था विराट कोहली जिस तरीके से, फिर वो इशारा हुआ, उस इशारे ने मुझे लग रहा है ज्यादा टेंशन डाल दी लोगों को। भाई देखो, अभी तो एडिलेड को गुड बाय किया है, पर ज्यादा हैरान परेशान मत हो जाना, कल को अगर वो ओडीआई क्रिकेट से भी अलविदा कर दे। और एक छोटी सी बात और समझ में आई है मेरे को, शायद पता नहीं किसी को आई है कि नहीं आई है। भाई किसी भी प्लेयर को ना सहमति और असहमति दिखाना, इसमें सहमत वाले ऐसे कर देना, असहमति वाले ऐसे कर देना। किसी भी क्रिकेटर को क्रिकेट से अलविदा तब करना चाहिए जब वो अपनी पीक पे हो, जब लोग उससे ये पूछें क्यों, अरे क्यों चले गए। अब लोग पता क्या कह रहे हैं भाई, मैं विराट कोहली के फैंस के मैसेज पढ़ के आ रहा हूं, मैं वहां पे रिस्पॉन्स देख के आ रहा हूं। विराट कोहली के जो कट्टर फैंस हैं वो ये नहीं कह रहे कि भैया क्यों जा रहे हो, नहीं, वो कह रहे हैं भैया चले जाओ, कि हमसे ये देखा नहीं जा रहा है। आपको क्रिकेट तब छोड़नी है, जैसे T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते, परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द मैच हुआ, लोगों ने सवाल किया क्यों जा रहे हो भाई। रोहित शर्मा के बारे में बोला गया, अरे भाई लगता है गलती से रिटायरमेंट गलत फॉर्मेट से ले ली, T20 से, क्यों जा रहे हो। यहां से पूछ रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हो। ये मैं विराट की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ स्पेसिफिक। बहुत बुरा हुआ भाई, 2-0 बैक टू बैक। बट अब ये कि एडिलेड को विराट कोहली गुड बाय बोल चुका है, एडिलेड को, ओडीआई क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना भाई। लेकिन बहुत नजदीक है विराट अंत। विराट कोहली को हम जानते हैं, जब जब लगता है गया गया गया, फंस गया है, ये हो गया वो हो गया, वहां से फाड़ के निकलता है वो। पर वो कंसिस्टेंसी का इशू आ गया है। अब क्रिकेट है नहीं है ना भाई। साल में इंडिया कितने वनडे खेलती है, आप एक बार स्पैम करना। चलो आप इस अक्टूबर से लेके और अगले अक्टूबर तक आप बता दो इंडिया कितने वनडे खेल रहा है, 10, 12, 13। भाई 10 दिन की क्रिकेट है, 12 दिन की क्रिकेट है, मुश्किल से 15 दिन की क्रिकेट है। बाकी का 350 दिन, 340 दिन। आईपीएल का तो कोई इशू नहीं है, आईपीएल तो आप खेलते रहो, कोई इशू नहीं है। वहां तो महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहे हैं भाई आज की डेट में। आगे बढ़ता हूं भाई लोगों।